सकती हो। मगर जिमिन टे को इग्नोर कर देती है और जिन के हाथ से ग्लास ले लेती है। मिसेस किम, मेरा हो गया। आप मिस्टर किम को उनकी दवाई दे दीजिएगा। मैं थोड़ी देर बाद उनकी पीठ की और घुटनों की थोड़ी मालिश कर दूंगी। ते नहीं, मैं ठीक हूँ। इट्स ओके, कोई बात नहीं। जिमिन ऐसा दिखा क्यों रही है मानो उसे इन सब से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, और इस तरह अपनी बहन को इग्नोर करना। मुझे एक बार उससे बात करनी होगी। अब मॉम, मेरा भी हो गया, मैं चलता हूँ। इसके बाद योंगी जिमिन के कमरे की तरफ चला जाता है। अब जिमिन, क्या तुम कमरे में हो? बोलो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? मगर योंगी जिमिन से कुछ नहीं कहता और रूम में आकर डोर अंदर से लॉक कर देता है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम हमेशा मेरे ही पीछे क्यों पड़े रहते हो? और अब मेरे कमरे में क्यों आए हो? प्रॉब्लम्स तो मैं तुम्हारी जानना चाहता हूँ। खैर, तुम मुझे वो चीज़ें तो बताओगी नहीं जिनके बारे में मैं तुमसे हमेशा पूछता हूँ। मगर आज मैं ये जानना चाहता हूँ कि ते के साथ तुम्हारा ऐसा बिहेवियर क्यों क्यों इग्नोर कर रही हो तुमसे? क्या? बताओ, क्यों ते को इस तरह इग्नोर कर रही हो? कि तुम समझ भी सकती हो कि उसे कितना बुरा लग रहा होगा जो तुम उसके साथ ये सब कर रही हो। हाँ, एक्सक्यूज मी, तुम्हें इन सब से क्या? अच्छा, तो तुम अब मुझसे ये पूछ रही हो कि मुझे इन सब से क्या? एक बात याद रखो कि ते तुम्हारी बहन है और तुम उसे ऐसे हर्ट नहीं कर सकती। इन सब से जोंको को भी बुरा लग रहा है। हाँ, तो मुझे इन सब से क्या? क्या तुम्हें इन सब से कुछ नहीं है? मैं ये कैसे भूल गया कि तुम कितनी सेल्फिश हो। ओह वाओ, सेल्फिश। वैसे नेम तो बहुत अच्छा दिया है तुमने मुझे, और अब शायद मुझे यही बनना होगा। वैसे तुम जानते हो ना कि एक घायल शेर पहले से भी ज़्यादा खूंखार होता है। अब हाँ, तो बस ये कि अब तुम देखते रहो कि ये घायल शेर क्या क्या चालें चलता है। हाँ, तो फिर तुम भी सुन लो कि मैं भी देखता हूँ कि तुम ऐसा क्या करती हो। अगर जोंकुक और ते के रिश्ते के ऊपर तुमने कोई भी अपनी चाल चली तो आई स्वेयर, मैंने डैड के एक्सीडेंट का इल्ज़ाम तो तुम पर नहीं लगाया, मगर इस बार मैं तुम्हें इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, तो तुम जोंकुक की तरह, जैसे उसने ते पर तुम्हारे डैड के एक्सीडेंट का इल्ज़ाम लगाया था, तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारे डैड का एक्सीडेंट मैंने करवाया है? मैं कह नहीं रहा, तुमने किया है, इसलिए ये इल्ज़ाम तुम पर लगेगा। अफसोस होंगे कि तुम इस बार गलत हो। और बात रही तुम्हारे डैड के एक्सीडेंट की, तो मैं अपने मिशंस में इतनी तो बुरी नहीं हूँ कि उसे अधमरा करके छोड़ दूँ। मैंने तुम्हारे डैड का एक्सीडेंट नहीं करवाया है। अच्छा, तो तुमने डैड का एक्सीडेंट नहीं करवाया? अब वो तो तुम्हारे मुझ पर भरोसा करने और ना करने पर डिपेंड करता है। अच्छा, शट अप जिमिन, झूठ बोलना बंद करो। मुझे पता है कि ये सब तुमने करवाया है। ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मेरा हाथ। जिमिन, मैं तुम्हें लास्ट बार वार्न कर रहा हूँ, तुम ते और जोंकुक के रिश्ते में ऐसा कुछ नहीं करोगी जिससे उनकी दूरियां बढ़े, वरना अंजाम पूरा होगा। योंगी इतना बोलकर जिमिन को छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। शेलफिश। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें दिखाई देती हूँ कि आखिरकार शेलफिश होता क्या है। हाँ मॉम, हेलो। क्या? लेकिन ऐसे अचानक मैं, मॉम! कहीं जिमिन ने फिर से तो कुछ, ओह शिट, मुझे घर जाकर देखना होगा। इसके बाद योंगी घर के लिए आ जाता है। हाँ मॉम, ये पूरी ज्वेलरी शॉप हमारे घर में क्यों आई है? लो, जिसे रिंग पसंद करनी है वो भी आ गए। क्या? रिंग? हाँ योंगी,
पार्टी के दिन हम ये बात अनाउंस करने वाले थे, मगर उस दिन जो कुछ हुआ उसकी वजह से हम ये कर नहीं पाए। मगर मैंने सबको बता दिया है और कल तुम्हारे और येन की एंगेजमेंट है। क्या एंगेजमेंट? मगर ये सब मुझे, तुम जर्मनी से आने के बाद बहुत ही ज़्यादा परेशान लग रहे थे और ऐसे में मैं ये बात तुम्हें नहीं बता पाई। उसके बाद जो कुछ हुआ ये सब समझने के हिसाब से नहीं था, तो लेकिन मॉम ये सब ऐसे अचानक से क्यों? क्योंकि 2 महीने हो चुके हैं तुम्हारे और येन की ब्लाइंड डेट को और अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकती, इसलिए ये एंगेजमेंट कल के कल होगी। जेन इतना बोलकर वापस थे और लिसा के पास आकर बैठ जाती है। अरे जिमिन, नामजुन की मसाज हो गई? हाँ, तो आओ तुम भी हमारे साथ बैठो। अब तुम तो येन की बेस्ट फ्रेंड हो, तो तुम्हें उसके चॉइसेस के बारे में अच्छे से पता होगा। आओ कोई भी एक ड्रिंक चूज करो उसके लिए। क्या? मैं? हाँ भाई, अब तुम लोगों का तो तुम ही लोगों को पता होगा कि तुम कैसे मतलब ड्रिंक्स पसंद करते हो एंड ऑल। क्या हुआ जिमिन, इतनी दूर क्यों खड़ी हो? आओ। मिसेस किम, मुझे नहीं लगता कि मैं येन के लिए कोई रिंग चूज कर पाऊंगी। शायद ये चीज़ आपको मिस्टर मिन से पूछनी चाहिए। आफ्टर ऑल ही इज अपकमिंग हस्बैंड ऑफ हर। मगर जिमिन हायोंग का तो मूड ही नहीं लग रहा कि वो एंगेजमेंट करेंगे भी या नहीं। और ऐसा किसने कहा कि मैं येन से एंगेजमेंट नहीं करूँगा? मॉम, आप पूछ रही थी ना कि कौन सा रिंग येन के लिए बेस्ट होगा? अब हाँ, तो ये मुझे पसंद आई और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये येन को भी पसंद आएगा। अरे वाह, तुम तो येन के आने से पहले उसके बारे में सब जान गए। अच्छा, तो यही फाइनल कर लीजिए, मैं फ्रेश होकर आ जाता हूँ। व्हाटएवर, अब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने क्या खोया है। मिसेस किम, वो जो, हाँ अब्दी, आपको कुछ चाहिए? नहीं, मैं ठीक हूँ। जिमिन तेरी तरफ नहीं देखती और फ्रिज के पास जूस निकालने के लिए चली जाती है। दी, आपको याद है जब मैं 7th स्टैंडर्ड में थी और आप 10th, तब हमारी गर्मी की छुट्टियों में रिजल्ट्स आने वाले थे। तब मेरे फिज़िक्स में ओनली 61 आए थे और मैंने कुछ गलतियां भी कर दी थी, जिस वजह से फॉर्मूलाज भी गलत हो गए थे। तो आपने मुझसे क्या कहा था? क्या आपने कहा था कि गलतियां हर किसी से होती है। उस दिन गलतियां तो आपने मुझे खुद ही सुधारने के लिए समझा दिया था और उन्हें मैंने सुधार लिया और अगली बार मुझे 95 आए थे, जिसे देखकर मैं बहुत खुश हुई थी। और खुश होकर तुमने मुझे 2 चोको पाई वाली चॉकलेट्स भी खिलाई थी। लेकिन अब इन सब बातों को याद करने का क्या फ़ायदा? कौन सा तुम मेरी बात अब मानोगी? दी, उस दिन एक मौके के चलते मैं 61 से 95 तक जा सकती हूँ, तो क्या जंगकुक एक चांस डिजर्व नहीं करते? अफसोस है कि मैं तुम्हारी तरह मासूम और उतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि उन इंसानों को छोड़ दूँ जिन्होंने मुझसे मेरी फैमिली छीनी है। लेकिन दी, एक बार मेरी बात तो सुनिए। मगर जिमिनते की कोई बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। नहीं, मुझे किसी से बात नहीं करनी। मगर अगर ये इनका कॉल हुआ तो? हाँ,
इमरजेंसी कॉल। जो कॉलर आईडी देखकर कॉल कट करके फ़ोन साइड में रख देता है। मैं क्यों ऐसा हो सा गया हूँ? जब से मैंने इनसे बात करना बंद किया है तब से मेरा किसी भी चीज़ में दिल नहीं लग रहा, ना ही तो मेरा किसी से बात करने में मन लग रहा है और ना ही तो मैं अपने काम पर फोकस कर पा रहा हूँ। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? इसके बाद जियो फ्रेश होने के लिए चला जाता है। वैसे आज जियो अपने अकेडमी से छुट्टी ली हुई थी और वो दिन भर घर में सो ही रहा था और उसे ये भी नहीं पता है कि घर में येन और यूंगी के एंगेजमेंट की बात चल रही है। काश फ्रेश तो हो गया, मगर अब हाँ वूहू मॉम आप और ये कैंडी फ्लॉवर्स। काम की वजह से ना ही तो तुम्हें वक्त मिल पाता है और ना ही तो मुझे। अब यूंगी और जंगकुक पर तो मैंने हमेशा से ही अच्छे से ध्यान दिया है मगर तुम्हें भूल जाती थी, इसलिए बस ये कैंडी फ्लॉवर्स। आफ्टर ऑल मैं कल की एंगेजमेंट के लिए इतनी ज़्यादा बिजी हो गई थी। तो मॉम एंगेजमेंट? अब हाँ, कल यूंगी और येन की एंगेजमेंट। मैं तो तुम्हें बताना भूल ही गई थी। ये सब ऐसे अचानक, और मुझे तुमसे बात भी करनी थी। क्या हुआ है? तुम सुबह से इतने ज़्यादा उखड़े उखड़े से, तुम सुबह से नीचे भी नहीं आए हो और आज तो तुमने छुट्टी भी ली है। इवन तुम ऐसा कुछ नहीं करते, फिर आज क्या हुआ है? मॉम, जब कोई अपनी आदत लगाकर यूं ही आपसे दूर हो जाता है तो इतना बुरा क्यों लगता है? क्योंकि जब तक वो इंसान आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा है तब तक आपको रियलाइज़ ही नहीं होता कि वो इंसान तो आपकी ज़िंदगी का एक पार्ट बन चुका था। अब ज़िंदगी का पार्ट मतलब, पार्ट का मतलब है कि कोई चैप्टर या एक रिश्ता उस इंसान से जुड़ जाता है। ये भाई बहनों में होता है, दोस्तों में होता है और प्यार में। क्या प्यार? ये प्यार कैसे होता है? बुद्धू, इतना भी नहीं पता तुझे कि प्यार कैसे होता है? हाँ मॉम, क्योंकि डैड तो हमेशा वर्क में बिजी रहते थे और आप घर के कामों में। मगर आप दोनों के अरेंज मैरिज होने के बाद भी आप दोनों के बीच इतना प्यार कैसे है? हाँ, क्योंकि वक्त के साथ पता ही नहीं चला कि कब उनकी बातों से प्यार हो जाता है, कब उनकी की गई हरकतों से प्यार हो जाता है। और अगर तुझे समझ ही नहीं आ रहा कि तुझे उससे प्यार क्यों है तो समझ जा कि ये तेरा सच्चा प्यार है। क्या उस इंसान को हर्ट करने पर हमें भी बुरा लग सकता है? हाँ, क्यों नहीं लगेगा? अगर तुमने उसे हर्ट किया है, जिस इंसान से तुम इतना प्यार करते हो, तो डेफिनेटली तुम्हें बुरा लगेगा। क्या? यानी कि कहीं मैं भी ये इनसे तो। वैसे तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? मैं नहीं, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है। और हाँ, डिनर का टाइम होने वाला है तो जल्दी से नीचे आ जाओ और ये कैंडी फ्लॉवर्स भी खा लेना। इतना बोलकर जिन जेहोब को वो कैंडी फ्लॉवर्स देती है और वहाँ से चली जाती है। क्या मुझे सच में ये इनसे प्यार हो गया है?